इस बार मैं आपके साथ सिंह राशि पर आधारित कुछ अहम बातें साझा करने जा रहा हूं, खासकर 7 से 31 मई 2025 तक के समय के बारे में। मई का यह महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने ग्रहों का एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 29 मार्च को न्याय के देवता शनि महाराज ने अपनी राशि बदल ली थी, लेकिन शनि जब सीधी चाल में चलते हैं तो इसका असर धीरे धीरे दिखता है और इसे पूरी तरह से सक्रिय होने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। इस बार शनि अपने पूरे प्रभाव के साथ सक्रिय होंगे और साथ ही राहु और केतु का भी गोचर होगा, जो 18 मई 2025 को होगा। ये दोनों ग्रह बेहद शक्तिशाली होते हैं और उनके आने से पहले ही उनका असर महसूस होने लगता है। तो इस महीने ग्रहों का यह बदलाव सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह का असर लेकर आएगा, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। मई 2025 का यह महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का असर दिखाई देगा। सबसे पहले राहु और केतु जैसे ग्रहों की बात करें तो ये दो ग्रह अपनी उपस्थिति से 10 से 15 दिन पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। वहीं एक और बड़ी घटना होगी जब ज्ञान और धन के स्वामी देव गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। इसके अलावा ग्रहों के राजा सूर्यदेव, मंगल, बुध और शुक्र भी अपनी स्थिति बदलेंगे और इनका असर सिंह राशि पर कैसा होगा, यह समझना जरूरी है। इसलिए चाहे आप व्यापार करते हों या नौकरी, इन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव आपके कामकाजी जीवन पर पड़ेगा। व्यापार में किस तरह के मौके आ सकते हैं, नौकरी में परफॉर्मेंस पर किसका असर होगा और वर्क प्लेस पर किस प्रकार का माहौल रहेगा, इन सभी पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आपकी पढ़ाई के लिए कैसी स्थितियां बन रही हैं? क्या आपके लिए यह वक्त सही रहेगा? इसके अलावा अगर आप अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो वह कैसी रहेगी? क्या विदेश जाने की योजना है या आप पहले से विदेश में रहते हैं? आपकी सेहत की क्या स्थिति होगी? इन सब पहलुओं को लेकर हमने आपके लिए एक खास वीडियो तैयार किया है, जो आपको सभी सवालों के जवाब देगा। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि इस समय आपके जीवन में क्या संभावनाएं हैं, कौन से रास्ते आपके लिए बेहतर साबित होंगे और किन चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए। इस वीडियो में जो कुंडली मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है। अगर आपकी जन्म राशि सिंह है या आपका नाम सिंह से जुड़ा है, तो यह सारी जानकारी आपके लिए बिल्कुल प्रासंगिक होगी। हमारे जीवन में ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा का गहरा प्रभाव होता है और खासकर जिस भाव में वह ग्रह स्थित होता है, उसका असर हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। मई 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, खासकर आपके लग्न भाव में केतु की स्थिति को लेकर। हालांकि यह परिवर्तन 18 मई को होगा, लेकिन मई के शुरुआती दिनों से ही केतु अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। केतु, जो त्याग और मोक्ष के देवता माने जाते हैं, आपके पहले घर में स्थित होंगे, जो आपकी योजनाओं और जीवन के लक्ष्यों से जुड़ा होता है। चाहे आप व्यापार में कुछ नया करने का सोच रहे हों या नौकरी के भविष्य को लेकर किसी दिशा में कदम बढ़ाने की योजना बना रहे हों, केतु का प्रभाव आपके मानसिक दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। केतु और राहु दोनों ही रहस्यमयी ग्रह होते हैं, जिनका असर हमारे जीवन में अक्सर गहरी अप्रत्याशित दिशा में होता है। राहु हमेशा हर चीज को हासिल करने की चाहत रखता है, उसे लगता है कि सब कुछ उसके पास होना चाहिए, जबकि केतु त्याग और समाधि की ओर प्रवृत्त करता है। अब सिंह राशि के जातकों को इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने विचारों और योजनाओं को अधिक सार्वजनिक न करें। खासकर जब केतु आपके लग्न में गोचर करेंगे, तो आपको यह समझना होगा कि जो भी बड़े बदलाव या योजनाएं आप अपने व्यापार, परिवार या जीवन के अन्य पहलुओं के लिए सोच रहे हैं, उन्हें तभी तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे पूरी तरह से साकार न हो जाएं। चाहे वह नया प्रोजेक्ट हो, घर खरीदने की योजना हो, नौकरी की नियुक्ति हो या किसी बड़ी पेमेंट का इंतजार हो,
हर योजना को छिपाकर रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस तरीके से आप केतु के प्रभाव का सही लाभ उठा सकेंगे, जो आपको अच्छे परिणाम देगा। अगर आपने अपने काम को पूरा होने से पहले ही सबको बता दिया, तो केतु आपके गुप्त विचारों को सामने लाकर उसे उलझा सकता है और आपका काम भी अधूरा रह सकता है। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और उन्हें तब तक सीक्रेट रखें जब तक वे पूरी तरह से साकार न हो जाएं। आने वाले 1.5 सालों में जब केतु आपके पहले घर में रहेगा, तो यह समय आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, बशर्ते आप अपनी योजनाओं को सावधानी से और गुप्त तरीके से रखें। इस दौरान अगर आप चाहते हैं कि केतु का असर आपके पक्ष में हो, तो जितना हो सके अपनी रणनीतियों को छुपा कर रखें। अब बात करते हैं जहां सिंह राशि के जातक अपने करियर और भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे। इसके साथ ही वे किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए ध्यान और धार्मिक कार्यों में भी खुद को व्यस्त रखेंगे, ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। केतु के प्रभाव से इस समय आप अपने कामकाज के साथ साथ ईश्वर की ओर भी एक आंतरिक झुकाव महसूस करेंगे और इस दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। यह समय आपके लिए न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि आध्यात्मिक यात्रा में भी गहरे बदलाव का संकेत है। अब बात करते हैं राहु के परिवर्तन की, जो 18 मई को होगा। हालांकि इसका असर मई के शुरू होते ही दिखने लगेगा। यह समय खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी रहेगा जो आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें विदेशों से नए प्रोजेक्ट्स मिलने का मौका मिल सकता है, और जो लोग विदेश में अपनी किस्मत आजमाने का सोच रहे हैं, जैसे स्टडी वीजा, वर्क परमिट या बिजनेस के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में हैं, उन्हें भी मई महीने में पहले से ज्यादा अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। अगर आप सोशल मीडिया या किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, तो राहु इस समय आपके लिए धन के रास्ते खोल सकता है। खासकर सप्तम भाव, जो व्यापार और साझेदारी से जुड़ा होता है, राहु के प्रभाव में आने पर आपके लिए कई लाभकारी अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब राहु और केतु इन भावों में गोचर करते हैं, तो आपकी मानसिकता में अपने पार्टनर को लेकर शक या संकोच पैदा हो सकता है। चाहे आप व्यापार में पार्टनरशिप में हो या किसी अन्य साझेदारी में, यह स्थिति आपको ऐसा महसूस करा सकती है कि आपके पार्टनर से कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, खासकर पैसों या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। राहु का प्रभाव इस संदेह को और भी बढ़ा सकता है, इसलिए इस समय अपनी साझेदारी को लेकर सावधानी रखना जरूरी है। अगर आप पार्टनरशिप से बचकर अपने दम पर काम करते हैं, तो राहु आपके लिए कोई समस्या नहीं पैदा करेगा। यह समय खुद को साबित करने का है और अपनी मेहनत से सफलता पाने का अवसर है। वहीं मई महीने में उन लोगों के लिए खुशखबरी आ सकती है जिनकी शादी नहीं हुई है। इस महीने विवाह या सगाई के अवसर बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि राहु का प्रभाव यहां भी कुछ उलझने पैदा कर सकता है, खासकर मैरिड लाइफ में। जहां राहु के गोचर का असर देखने को मिलेगा, वह आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ नकारात्मक विचार उत्पन्न कर सकता है। राहु अपने उच्च राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, जो शनि की राशि है, और यह रिश्तों में संदेह या शक का कारण बन सकता है। इसलिए जब आपके व्यवसाय में राहु से लाभ मिलेगा, वहीं यह आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ खटास भी ला सकता है, खासकर रिश्तों में गहरे विश्वास की कमी के रूप में। राहु और केतु जैसे ग्रह अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, और यह भ्रम आपके मन में पार्टनर के प्रति संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि वह आपके साथ ईमानदार नहीं है या आपको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। यह दोनों ग्रह अपनी राक्षसी प्रकृति के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी सोच को नियंत्रित करने की जरूरत है, खासकर जब बात रिश्तों और पार्टनरशिप की हो। अगर आपके पास किसी चीज का ठोस प्रमाण नहीं है, तो बिना किसी ठोस कारण के शक करना आपको सिर्फ मानसिक उलझन में फंसा सकता है और आपके आगे बढ़ने की राह को रुक सकता है। यही है राहु के सप्तम भाव का सचेत रहने का संदेश। बिना कारण के संदेह और नकारात्मकता से बचें, क्योंकि इससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में
असंतुलन पैदा हो सकता है। इस वक्त आपके जीवन में बदलाव की ताकत मौजूद है, खासकर जब आप अपने करियर और व्यापार की दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। यही वह समय है जब आप महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की, जहां शनि और शुक्र का संयोग बनने वाला है। जब अष्टम भाव में यह योग बनता है और इसके स्वामी 11वें घर में जाते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण राजयोग का संकेत है। अष्टम भाव, जो कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा होता है, इस समय आपके लिए शुभ साबित होगा। यदि आपके पास किसी संपत्ति को लेकर विवाद है, तो अब वह हल हो सकता है और आपको आपका हिस्सा मिल सकता है। साथ ही इस समय आपको कोई बड़ा और अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है, जो आपकी मेहनत का फल होगा। जब आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी लाभकारी ग्रहों के साथ जुड़ते हैं, तो यह संकेत करता है कि इस समय अचानक लाभ मिलने के योग हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रिसर्च, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, क्रिएटिव फील्ड या सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। यह एक शानदार अवसर हो सकता है। मई के महीने में ये लोग अपनी पहचान और प्रसिद्धि में इजाफा कर सकते हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे ही 14 मई 2025 का समय आए, आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें, क्योंकि इस समय आपको गुप्त धन मिलने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप लॉटरी या किसी अन्य ऐसे अवसर में निवेश करते हैं, तो आपकी कुंडली इस समय गुप्त धन मिलने के बहुत ज्यादा संकेत दे रही है। इस समय आपके जीवन में कुछ खास संकेत हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी लॉटरी टिकट जरूर जीतेगी, लेकिन ग्रहों की इस स्थिति में एक अद्वितीय अवसर बनने के संकेत हैं। खासकर शुक्र, जो अपनी उच्च राशि मीन में स्थित है, और उनके साथ शनि की उपस्थिति गुप्त विद्या और रहस्यों का संकेत देती है। इस समय रिसर्च या गुप्त ज्ञान से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अष्टम भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना इस समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए यह समय बड़ा लाभ देने वाला हो सकता है। तो अगर आप लॉटरी, टिकट या किसी अन्य गुप्त स्रोत से धन प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपको अच्छा मौका मिल सकता है। इस बात के प्रबल संकेत हैं कि इस समय आप लाखों या करोड़ों की राशि जीत सकते हैं। यहां मैं आपको यह नहीं कह सकता कि आपकी लॉटरी टिकट जरूर जीतेगी, लेकिन यदि आप छोटे पैसे खर्च कर सकते हैं जिसका आपकी पॉकेट पर कोई बड़ा असर न पड़े, तो यह एक छोटा सा रिस्क हो सकता है। अगर आपकी किस्मत साथ देती है तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आर्ट, कम्युनिकेशन, कोचिंग, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी या फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं। साथ ही जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सोशल मीडिया या ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। मई का महीना आपके लिए खास होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पहले से ज्यादा ग्राहक मिल सकते हैं। यह समय आपके व्यवसाय और काम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त रहेगा। इस समय आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि आपको पहले से ज्यादा क्लाइंट मिल सकते हैं, जिससे आपके कारोबार और वित्तीय स्थिति में मजबूतियां आ सकती हैं। अब बात करते हैं सूर्य की, जो 14 मई 2025 तक आपके भाग्य के भाव में रहेंगे। सूर्य का यहां होना आपके भाग्य को सक्रिय करेगा, जिससे कुछ नए अवसर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह समय आपके पिता के साथ कुछ मुद्दों को लेकर विवाद भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस हमारे पिता और गुरु का भाव होता है। इस स्थिति में अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके टीचर्स और ट्रेनर्स भी इस भाव के तहत आते हैं, और यह समय उनकी तरफ से कुछ चुनौतियां या विचारों में मतभेद ला सकता है। जब तक सूर्य आपके भाग्य के घर में रहेंगे, तब तक अपने पिता, गुरुजनों या टीचर्स के साथ किसी भी विवाद से बचना चाहिए। यदि वे कुछ कहते हैं, तो उनका जवाब देने की बजाय शांति से स्थिति को संभालें। इस दौरान आपके भाग्य का घर मजबूत रहेगा, और इससे आपको जीवन में कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके बाद सूर्य जब दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह आपके करियर और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करेगा। इस गोचर के दौरान
सरकारी कामकाजी क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है, खासकर यदि आप राजनीति, एनजीओ, धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। इस समय आपके काम को मान्यता मिल सकती है और आपके प्रयासों का अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। 14 मई के बाद जब सूर्य दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो यह आपके करियर और सामाजिक संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस दौरान आप अपने कार्यों में अधिक जोश और परफॉर्मेंस के साथ सफलता प्राप्त करते हुए दिखेंगे। चाहे वो सरकारी काम हो जो अटका हुआ था या व्यापार में कोई नया टेंडर या प्रोजेक्ट, आपके लिए नए अवसर सामने आएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि की संभावना बन सकती है। साथ ही इस समय आपके संपर्क में आने वाले लोग जैसे पॉलिटिकल लीडर्स या बड़े अधिकारी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर बनी रहेगी, जो कि थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। इस समय आपको बहुत ज्यादा जोश में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, खासकर अपने कार्यस्थल पर, क्योंकि सूर्य आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे तो मध्य मई के बाद अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय किसी न किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में आपको शांति और संयम के साथ स्थिति का समाधान करना होगा। इसी तरह यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं या फैक्ट्री चलाते हैं तो वहां भी अपने क्लाइंट्स या सप्लायर्स के साथ किसी मामूली बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है। ध्यान रहे कि शनि की कुदृष्टि सूर्य पर बनी रहेगी, जो छोटी सी बात को बढ़ा सकती है, इसलिए अपने कर्मस्थल पर किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए खुद पर नियंत्रण बनाए रखें। विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों को, जो कि सूर्य की राशि के होते हैं, अपने प्रभाव को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करना जरूरी है। सिंह राशि के जातक अक्सर सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यही कारण है कि उनकी पीठ पीछे अक्सर उनकी आलोचना होती है। लोग उनके सामने बात नहीं कर पाते, लेकिन पीछे से उनकी निंदा करते रहते हैं। यह निंदा उसी व्यक्ति की होती है जिसमें कोई खासियत होती है। सिंह राशि के जातकों को जीवन में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उनकी बेबाकी और बिना किसी छल कपट के बात करने की आदत कभी कभी उन्हें मुश्किल में डाल देती है। वे बहुत डिप्लोमेटिक नहीं होते और जब वे गुस्से में होते हैं तो बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में अपनी बात कह देते हैं, जिससे उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपने कार्यस्थल पर आपको थोड़ा संयम और विवेक से काम लेना होगा। अब बात करते हैं गुरु की, जो आपके लाभ के भाव में स्थित होंगे। इस स्थिति से आपको किसी दूसरे स्रोत से धन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई का महीना आपके लिए शानदार अवसर लेकर आ रहा है। चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी में हो या किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हो, इस समय आपको ऐसी परिस्थितियां बनती दिखेंगी जो आपकी आय के नए स्रोत खोल सकती हैं और यह साइड इनकम आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अष्टम भाव का स्वामी लाभ के भाव में आकर आपके लिए अवसरों का द्वार खोलेगा। वहीं पंचम भाव का स्वामी भी लाभ के भाव में स्थानांतरित हो रहा है, जो छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। यह समय संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग लेकर आ रहा है। आप अपनी मैनेजमेंट क्षमता को बेहतरीन तरीके से उपयोग में ला पाएंगे और निवेश के फैसले लेने में भी काफी सक्षम रहेंगे। इस दौरान आप यह समझ पाएंगे कि किस क्षेत्र में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और आप अपने कर्मचारियों या व्यापारिक साझेदारों के साथ भी अच्छे संबंध बना पाएंगे। मई के महीने में आपकी कार्यशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, खासकर अगर आप नौकरी करते हैं या आपके कर्मचारी कोलीग्स हैं। इस समय आपके पास एक अद्भुत अवसर होगा अपने सहकर्मियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का। गुरु का गोचर 11वें भाव में होने से आपको इस दिशा में मदद करेगा। हालांकि आमतौर पर गुरु का लाभ भाव में आना आदर्श नहीं माना जाता, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए यह समय फायदेमंद साबित होगा। साथ ही संतान प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं और यह समय आपके व्यक्तिगत जीवन, खासकर लव लाइफ के लिए भी बेहतरीन रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ शानदार समय बिता सकते हैं, किसी ट्रिप पर जा सकते हैं या उनके लिए शॉपिंग का प्लान बना सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं,
इसलिए इन पर ध्यान रखना जरूरी होगा। इस समय जब आपके छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर पुराने कर्जों या वित्तीय दबावों के चलते आप तनाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का वित्तीय निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना जरूरी होगा, क्योंकि यह सही वक्त नहीं है बिना समझे परखे पैसे लगाने का। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। हालांकि इसका असर बहुत गहरा नहीं होगा, फिर भी यदि शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि अष्टम भाव में होते हुए इंसान की बुद्धि में कुछ ऐसा बदलाव लाते हैं कि व्यक्ति खुद को सर्वोत्तम समझने लगता है और दूसरों की सलाह लेने में संकोच करता है। ऐसे में अपने फैसलों में विनम्रता और दूसरों की सलाह को भी अहमियत देना चाहिए। कभी कभी हम अपनी जिद में दूसरों की सलाह नहीं सुनते, लेकिन बाद में जब हम गलती करते हैं तब हमें समझ में आता है कि जिस व्यक्ति ने हमें समझाने की कोशिश की थी उसकी बातों को नकारना सही नहीं था। इसलिए यदि कोई दोस्त या मित्र आपको कोई सुझाव दे तो उसे ध्यान से सुनिए। अंतिम निर्णय आप खुद लें, लेकिन दूसरों की राय को नजरअंदाज न करें। शनि जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो यह हमें इस बात का एहसास कराता है कि कभी कभी दूसरों की बात सुनने में कोई बुराई नहीं होती। अब मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इसके अलावा यात्रा करते समय जितना हो सके खुद को यात्रा से दूर रखें, क्योंकि इस समय आपको चोट या आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अगर आप विदेश यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो इस समय थोड़ा सावधान रहें। अगर आपका वीजा पहले से ही लगा हुआ है तो कोशिश करें कि थोड़े समय के लिए अपनी यात्रा को स्थगित करें। इस समय मंगल अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन जब तक वह 12वें भाव में रहेंगे वह आपको कुछ महत्वपूर्ण लाभ देंगे। खासकर जब मंगल सप्तम भाव में राहु के असर को नियंत्रित करेगा, जो आपकी शादीशुदा जिंदगी और व्यापारिक साझेदारियों में समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेगा। मंगल का प्रभाव उन सभी मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे हाथी के ऊपर महावत बैठा हो। एक मजबूत नियंत्रण राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मंगल अपनी स्थिति में आपको मदद देंगे। इसके परिणाम स्वरूप मई का महीना आपके लिए मानसिक शांति और अच्छी नींद का समय साबित होगा। जैसे ही आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं, चाहे दिन भर की भागदौड़ ने आपको कितना भी थका दिया हो या दिमाग किसी उलझन में क्यों न हो, इस पूरे मई महीने मंगल की उपस्थिति आपके सोने के अनुभव को बेहतर बनाएगी। अगर आपको हाल ही में ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी नींद में सकारात्मक बदलाव आए हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यह केवल आपका अनुभव नहीं, बल्कि हमारी रिसर्च का अहम हिस्सा भी है। जब आप अपनी बात साझा करते हैं तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ग्रहों की चाल वास्तव में जिंदगी पर क्या असर डाल रही है, खासतौर पर सिंह राशि वालों पर। यही जानकारियां हमें भविष्य के लिए और बेहतर विश्लेषण देने में सहायक बनती हैं। तो दोस्तों, यही था सिंह राशि के लिए मई 2025 का खगोलीय परिदृश्य। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर अपडेट समय पर पा सकें।